हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। दोस्तों, आज हम जिस हॉरोस्कोप साइन के बारे में बात करेंगे दैट इज़ सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को इल्म है कि किसी में कितनी खूबियाँ और कितनी खामियाँ पाई जाती हैं, कौन सी खूबी और कौन सी खामी कितनी हिसाब किताब से पाई जाती है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। मैं एक कमज़ोर सा इंसान हूँ जिसने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, नोट्स बनाए हैं और हॉरोस्कोप्स में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हॉरोस्कोप्स के बारे में वीडियोस बनाऊँ। लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मुस्तकबिल का हाल जानती है और लोगों के दिलों का हाल जानती है। ओके, सो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो स्टार साइन है दैट इज सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का जो एलिमेंट है वो है फायर यानी कि आग, और इसमें आप देखें तो दोस्ती का आंसर भी पाया जाता है, जैसे यानी फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ भी है, और इसमें डिस्ट्रक्शन का आंसर भी पाया जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव बात है और फिर डिस्ट्रक्शन जो है नेगेटिव बात है। अगर समझे कि कंट्रोल में हो तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, और अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसमें आप देखें कि इसमें सॉफ्टनेस भी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और हार्ड किस्म का बिहेवियर भी नज़र आ रहा है। अभी आगे चल के देखते हैं स्टार साइन में और कौन कौन सी बातें आती हैं। तो जब हम बात करते हैं इनके सूटेबल डिजिट्स की, कौन से आदाद इनको सूट करते हैं, तो इनके जो डिजिट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 3 से, देन 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, और इसी तरह उसमें 9 ऐड होता जाता है। तो इनके सूटेबल जो हैं आदाद आते जाते हैं। तो अगर इन लोगों ने अपने लॉटरी वगैरह लेनी हो या कोई भी काम करना हो जिसमें इनको डेट्स वगैरह का बारे में पता करना हो, तो इसी तरीके से ये अपने सूटेबल आदात जो हैं वो निकाल सकते हैं। बल्कि अगर किसी ने अपनी शादी वगैरह की डेट भी रखनी हो तो इस तरह वो सूटेबल नंबर्स निकाल सकते हैं कि भाई किस डेट को शादी करना बेहतर रहेगी या एंगेजमेंट करना या कोई और भी डिसीजंस जो लेने होते हैं तो वो भी सूटेबल होते हैं। इसी तरह इनके जो लकी डेज हैं वो हैं वेंसडे और फ्राइडे है। तो अगर इनको किसी काम का कोई स्टार्ट करना हो, कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो उन डेज पर ये बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये रिसर्च जो है ये बड़े समझदार लोगों ने बड़ी मेहनत करके रिसर्च की हुई होती है, तो और तब उन्होंने ये दिन जो है निकाल के रखे हैं, तो कोई ना कोई यकीनन लॉजिक इसके पीछे होती होगी। ओके, तो आगे चलते हैं। कहा जाता है कि जो जुपिटर है वो इनको बहुत सपोर्ट करता है और मरकरी जो है उससे इनकी इतनी नहीं बनती। और जब हम बात करते हैं कि किन हॉरोस्कोप साइंस के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है, तो वो सिर्फ 2 हैं, एरीज एंड लियो। इनके साथ इनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वैसे अच्छी दोस्ती हो, उनका साथ जो है वो इनको बहुत सूट करता है। और जिन लोगों के साथ इनकी इतनी अच्छी नहीं बनती, उनके साथ इनका मिलाप अच्छा नहीं होता। कहा जाता है स्कॉर्पियो, जेमिनाई, पाइसिस और कैंसर, ये इनको इतना सूट नहीं करते। और जब प्रोफेशंस की बात आती है कि सेजिटेरियस के लिए कौन से सूटेबल प्रोफेशंस होते हैं, तो हर वो प्रोफेशन जिसमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, इंटेलेक्चुअलिटी की ज़रूरत होती है, वो इनको बहुत सूट करते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और ख़ास तौर पे इंटेलिजेंट जिसमें क्रिएटिविटी शामिल होती है उसमें ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनके लिए टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है। फिर इनके लिए जो जुडिशरी से रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। आर्मी, पुलिस, तो जैसा कि मैंने कहा कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, तो ये कोचिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ये दूसरे लोगों को बहुत अच्छे मशवरे दे सकते हैं। तो क्रिएटिविटी भी इनमें होती है, इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन किस्म के जो प्रोफेशंस होते हैं, स्पीचेस बहुत अच्छी कर सकते हैं। लीडराना सलाहियत इनमें ज़रा कम होती है, लेकिन लीडर्स के लिए स्पीच वगैरह लिखना
क्रिएटिव राइटिंग, ये भी ये लोग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो क्रिएटिव प्रोफेशंस जो हैं वो इनके हिस्से में आते हैं, और अगर इनको वो वाकई मिल भी जाएं तो ये अपने प्रोफेशंस में बहुत आगे तक जाते हैं। राइटर बहुत अच्छे होते हैं, और राइटर भी वही होते हैं जो बहुत दिलचस्प अछूते किस्म के मौज़ूआत पर बुक्स लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। तो जर्नलिज्म का प्रोफेशन भी इनको बहुत सूट करता है। फिर बात करते हैं इनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ये जिस्मानी तौर पर नाजुक लोग होते हैं, ख़ास तौर पे अगर ये फिटनेस या स्पोर्ट्स वगैरह से ताल्लुक़ रखते हो, तो इनको जो है वो मसल इंजरीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मसल पुल हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स इनको बहुत जल्दी आते हैं। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ये जल्दी कैच करते हैं। इनको जानवरों के साथ काम करते हुए बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है, ये बीमारियों को जानवरों से बहुत जल्दी कैच करते हैं। जैसे अगर ये बर्ड्स फ्लू वगैरह इस तरह की बीमारियां होती हैं, या जो चौपाइयों से भी लगने वाली बीमारियां होती हैं, वो इनमें काफ़ी जल्दी असर करती हैं। तो वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कहा जाता है कि हिप्स एंड थाइज यानी कूल्हे और रान का एरिया जो होता है वो इनका बहुत सेंसिटिव होता है। सो इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये इनका वेट ना बढ़ने पाए, क्योंकि अगर इनका वेट ज़रा ज़्यादा होता जाएगा तो इनको फ़ौरन कूल्हे की और हड्डियों की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग बात की तरफ चलते हैं, यानी कि कौन सी नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं इस स्टार साइन में। जब हम नेगेटिव क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो इनकी नेगेटिव क्वालिटी आती है, लापरवाह होते हैं। लापरवाह हो सकते इतने ना हो, लेकिन दूसरों को ये तासुर ज़रूर देते हैं। इनके ज़िम्मे कोई काम लगाया जाए तो ये उसको इतनी ज़िम्मेदारी के साथ नहीं करते, जिससे दूसरे लोगों को इस बात का एहसास होता है कि ये अपने काम को इतनी ज़िम्मेदारी से नहीं कर रहे। लोगों को एहसास होता है कि वो इनको सीरियस नहीं ले रहे, जिसकी वजह से इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। लेकिन इनका वो एक अंदाज इस तरह का होता है कि ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। अगर ये शर्मिंदा भी होंगे तो दूसरों पे अपनी शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा लापरवाह समझते हैं, और लोगों का ख्याल होता है कि ये अपने प्रोमिसेस को सीरियस नहीं ले रहे। ओके, इसके बाद ये है कि एक लिहाज से पॉजिटिव है जो दूसरी में बात करने लगी हूँ, लेकिन बदजुबानी की हद तक ये साफ गो होते हैं। साफ गोई एक मुस्बत है क्वालिटी, लेकिन ये उसको बाज़ औक़ात इतने वो बदजुबानी की हद तक उसका इजहार करते हैं जो दूसरे लोगों के लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से भी इनके ताल्लुकात लोगों के साथ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फिर ये है कि एक इनमें पंगा लेने वाली आदत होती है। जब हम कहते हैं पंगा लेते हैं तो ये है कि कई दफ़ा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई रीज़न भी नहीं होती और ये लोगों की मुखालफत करते चले जाते हैं। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस में या डिटेल्स में पूछते हैं कि भाई तुमने फ़लाने की मुखालफत क्यों की, तो ये कहते हैं कि बस कर दी, दिल चाह रहा था कर दी। तो ये मुखालफत बराए मुखालफत कई दफ़ा बग़ैर किसी बेस के दूसरों की मुखालफत करते हैं, दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। तो ये थोड़ी सी ना इनकी वो जिसे कहते हैं तीली लगा कर तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, जो इतने पसंद नहीं किए जाते। तो सेजिटेरियस लोगों में एक ये फितना खड़ा करने वाली सलाहियत भी मौजूद होती है। फिर ये है कि इन लोगों में थोड़ा वो ना एरोगेंसी का तासुर भी पाया जाता है, यानी ये अपने आप को ना दूसरों से ज़रा बदतर समझते हैं, दूसरों को ज़रा कम अकल समझते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं, और इनमें ये बड़ी ख़राबी पाई जाती है कि ये दूसरों के सामने मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी साख बड़ी तेज़ी से ख़राब होती है। लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं होता। वही इनमें चूँकि लापरवाही का एहसास भी पाया जाता है। फिर ये है कि इनमें
बदज़ुबानी की हद तक साफ गो भी होते हैं। तो ये दूसरों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर उस पे ये शर्मिंदा नहीं होते। तो ये काफ़ी इनमें खराबियां पाई जाती हैं। लेकिन जब हम ऑन द अदर हैंड इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ की तरफ देखेंगे तो वो फिर पता चलता है कि इनको ऐसे ही तो नहीं कहा जाता कि हर जो क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल शोबा होता है वो इनको बहुत सूट करता है। नहीं, इस स्टार साइन में बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। और उसमें फिर सबसे पहली पॉजिटिव क्वालिटी वही आती है कि ये ऑनेस्ट बहुत होते हैं। जो भी बात होती है ये साफ कर देते हैं। इनका ये बिल्कुल नहीं होता कि ये मेरा भाई है, इसकी नेगेटिव क्वालिटी मैंने किसी को नहीं बतानी, ये बात सिर्फ हम दोनों भाइयों के दरमियान रहनी चाहिए, या ये घर की बात घर में रहे। नहीं, वो अपने घर वालों को भी साफ कहेंगे कि भाई आप लोगों का ये कसूर है, आप लोगों में ये कमी पाई जाती है। आई एम सॉरी बट कॉफ़ी इज़ सो टेस्टी। तो ये जैसे हमने कहा कि साफ गोई की हद तक मुंह फट होते हैं, लेकिन ये साफ गोई अपनी ज़िंदगी के फिर हर शोबे पर अप्लाई करते हैं, जिसकी इसी वजह से कहा जाता है कि इनके जुडिशरी से रिलेटेड जो प्रोफेशंस होते हैं वो इनको बहुत सूट करते हैं, क्योंकि ये बिकते किसी कीमत पर नहीं है। इनमें साफ गोई की इतनी अच्छी सलाहियत होती है और फिर ये इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, ये एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जो बातें दूसरे इतनी आसानी से करने की ज़रूरत नहीं रखते, इनमें वो ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये पुलिस, आर्मी और जुडिशरी जैसे शोबाजात में बहुत अच्छी तरह से कामयाबी हासिल करते हैं। फिर एक और इनमें पॉजिटिव क्वालिटी पाई जाती है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग फतीन होने की हद तक, यानी कि जहानत के आला दर्जे पर होते हैं। अब ये है कि इनके इनकी अपब्रिंगिंग पर, इनके जो एटमॉस्फेयर होता है उस पर अनसार होता है कि ये अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कितना पॉजिटिव करते हैं, कितना नेगेटिव करते हैं। फिर वही वाली बात आ जाती है कि इनका स्टार जो एलिमेंट है वो भी फायर है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइड पर चले जाएं तो इन जितना क्रिएटिव कोई नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव साइड पर चले जाएं तो इन जितना डिस्ट्रक्टिव भी कोई नहीं है। ऐसे ही लोग होते हैं जो बड़े बड़े गैंग्स के डॉन्स होते हैं और उनको ये बड़ा ज़बरदस्त रन करते हैं। चाहे इनसे पॉजिटिव काम इनके हिस्से में आए या नेगेटिव हिस्से में आए, ये फिर अपनी इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और इनकी इंटेलिजेंस लोगों को बना भी जाती है और लोगों को बर्बाद भी कर जाती है। इस हद तक ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। बड़े से बड़ा जो है चैलेंज ये उसको एक्सेप्ट करते हैं। बल्कि इनकी नेक्स्ट क्वालिटी यही आती है कि ये इनको अपने ऊपर इतना एतमाद होता है कि ये बड़ा सा बड़ा चैलेंज जो है उसको बड़ी आसानी के साथ कबूल कर लेते हैं। अभी बाकी लोग सोच ही रहे होते हैं, बाकी एंगल से देख ही रहे होते हैं और ये कहते हैं कि बस जिस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई कबूल नहीं कर सकता, ये काम मैं करूँगा। और फिर उसको ये करते हैं और फिर दिखाते, वो ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फिर उसको उसके हाई लेवल पर लेकर जाते हैं और आप सब लोगों को करके दिखाते हैं। तो ये इनको आप मामूली लोग ना समझें, इनके साथ आपने बना के रखनी है ताकि आपको ये बल्कि कहना चाहिए इनके साथ आपने बना के रखनी है। अगर आपकी इनके साथ बिगड़ेगी तो ये आपको तबाह करने की हद तक स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ दोस्ती होगी तो फिर आपकी हज़ार खामियों के बावजूद ये आपको उस जगह पर ला के रखेंगे जो आप खुद भी कहेंगे कि ये जो जगह मैं डिज़र्व नहीं करता था। तो वो बहुत ज़बरदस्त साइन है। जिसके साथ ये मुखलिस हों उनकी ज़िंदगियाँ बना जाते हैं, और जिसके साथ ये मुखलिस ना हो फिर ये वो जिसे कहते हैं ना कि उनकी कदमों के नीचे से ज़मीन भी सिरका सकते हैं। तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म का ये स्टार साइन है। फिर ये है कि ये लोग जहाँ भी मौजूद होंगे ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। एक
बहुत बड़ा क्राउड होगा, उसमें आपको सेजिटेरियस अलहदा नज़र आते रहेंगे। इनके बात करने का अंदाज़ ऐसा होगा, इनके चाल ढाल का अंदाज़ ऐसा होगा, ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे ये सबसे प्रोमिनेंट फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये इंटेलिजेंट भी होते हैं, फिर इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि इन्होंने ग्रुप में प्रोमिनेंट कैसे होना है, चाहे वो प्रोमिनेंट पॉजिटिव तरीके से हो, चाहे वो नेगेटिव तरीके से हो, लेकिन प्रोमिनेंट होते ज़रूर है। ये अपनी मौजूदगी का बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ एहसास दिलाते हैं। सो बहुत पॉजिटिव साइन है। इसमें ये मैं बात कहूँगी ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जिनके बच्चे सेजिटेरियस हों, उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान करना है कि आप अपने बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे अपने बच्चों को, उनकी पॉजिटिव अपब्रिंगिंग करेंगे, ख़ास तौर पे ये सेजिटेरियस के लिए बच्चों के लिए है कि उनको अगर पॉजिटिव अपब्रिंगिंग मिलेगी तो ये बहुत ऊंचे लेवल पर, बहुत पॉजिटिव लेवल पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग बनेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये नेगेटिव कंपनी में चले जाएं, बुरे लोगों की सोबत में उठना बैठना शुरू हो जाए, तो फिर ये हाई लेवल के गैंगस्टर्स भी बन सकते हैं। तो इतना पॉजिटिव स्टार है, जहाँ बैठते हैं लोगों को अपने साथ लेते हैं। आपको हमेशा एक और चीज़ भी आपको मैं बताऊंगी, सेजिटेरियस लोगों के इनके साथ हमेशा 2-4 लोग मौजूद होते हैं। इनको वो अकेले ये चैलेंजेस भी नहीं लेते, और इनको एक होता है कि मुझे इम्पोर्टेंट समझा जाए, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो। इनके साथ हमेशा 2-4 हवारी ज़रूर होते हैं जो इनकी ईगो को तसल्ली देते रहते हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, जो इनको हमेशा एहसास दिलाते रहते हैं कि जी आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे अच्छे हैं। तो अगर आपने सेजिटेरियस लोगों को पहचानना हो, एक तो ये है कि वो प्रोमिनेंट होते हैं, हर जगह पर प्रोमिनेंट होते हैं। दूसरा ये है कि उनके साथ 2-4 लोग ज़रूर होते हैं जो उनकी खूबियाँ बयान करते रहते हैं उनके साथ, बल्कि वो लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि आप लोगों ने वहाँ जाना है और वहाँ पे आपने मेरी खूबियाँ बयान करनी है, क्योंकि इनको प्रोमिनेंट होने का शौक़ भी होता है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और इनको लोगों को यूज़ करना भी आता होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव साइन है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आपने बाकी हॉरोस्कोप्स के बारे में भी जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कैप्रिकॉर्न के बारे में बनाऊंगी, वो भी आपको अच्छी लगेगी। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।